गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के प्रथम अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। देखिए, जो नए नए हम साधक हैं तो हमारे मन में 5 प्रकार का कन्फ्यूजन होता है। पहला तो कन्फ्यूजन होता है स्वयं को लेकर कि हम कौन हैं। दूसरा होता है कि यह जीव कौन है, जो जीव कहा जाता है, जो मरने के बाद दूसरे योनि में जाता है, वह जीव कौन है। और तीसरा, यह जो ईश्वर है जिसको हम दर्शन करने कहीं जाते हैं, कहीं किसी मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं, कहीं तीर्थ पे जाते हैं, तो वह ईश्वर कौन है। 3 हो गया। चौथा, यह आध्यात्मिक साधना क्या है। यह आध्यात्मिक साधना क्या है, इसके बारे में हमें कन्फ्यूजन होता है कि हम क्या करें। और 5वां होता है इस संसार के बारे में कि यह संसार क्या है। तो पहले तो स्वयं के बारे में कन्फ्यूजन, फिर संसार के बारे में कन्फ्यूजन, फिर ये जीव के बारे में कन्फ्यूजन कि ये जीव मरने के बाद कहाँ जाता है, फिर ये ईश्वर के बारे में कन्फ्यूजन, फिर 5वां होता है कि आध्यात्मिक साधना क्या है, इसके बारे में कन्फ्यूजन। हमारे गुरुजी महाराज कहते थे कि देखो, कन्फ्यूजन होने से अच्छा है कि हम अपने को शास्त्र के हिसाब से चलाएं। तो शास्त्र कौन बतलाएगा। तो जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, जो श्रोत्रिय हैं, जिन्होंने शास्त्रों को गुरु सानिध्य में से अध्ययन किया है, गुरु मुख से सुना है, श्रवण किया है, ऐसा श्रोत्रिय। शास्त्र तो ऐसे पुस्तक तो दुकान पे भी मिल जाते हैं, मोबाइल में भी पुस्तक PDF मिल जाती है, लेकिन क्या वह श्रोत्रिय होगा। नहीं। श्रोत्रिय वह है जो गुरु मुख से शास्त्रों का श्रवण किया है। अन्यथा आप किताब के ज्ञान से श्रोत्रिय नहीं हो सकते। दूसरा चीज, ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। तो ब्रह्मनिष्ठ कौन है। ब्रह्मनिष्ठ वह है जो उस शास्त्र के ज्ञान को, जो श्रवण किया, उस शास्त्र के ज्ञान को अपने जीवन में जो उतारा है, वह ब्रह्मनिष्ठ है। तो ऐसे जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हैं, वो बतलाएंगे कि आप कौन हैं। फिर वो बतलाएंगे कि ये ईश्वर कौन है, यह संसार क्या है, यह जगत मतलब क्या है, यह जीव क्या है, इसके लिए आध्यात्मिक साधना क्या करनी होगी। तो ये हो गया। देखिए, रमण महर्षि एक हुए हैं दक्षिण में, बहुत अच्छे संत हुए हैं, चलते फिरते भगवान कहे जाते थे रमण महर्षि। तो ऐसे संत जो है तो बिरले हैं। तो रमण महर्षि के यहाँ कोई जाता था, बोलता था कि हम बहुत दुख में हैं। तो बोलते थे कि अरे, ये दुख जो कह रहा है कि मैं बड़े दुख में हूँ, यह कौन है। यह पिता है, या पुत्र है, या पत्नी है, या कोई अपने को उपाधि रूप से समझ रहा है कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। आखिर वह कौन है जो वह जो कह रहा है कि मुझको दुख है। मनुष्यता में कोई दुख नहीं है। यदि हम मनुष्य हैं तो हमको कोई दुख नहीं है। दुख उसको है जिसको हमने
अपना मैं मान रखा है, जैसे मैं यह देह हूँ तो देह से दुख होगा, कि मैं पिता हूँ तो पुत्र से दुख होगा, मैं पति हूँ तो पत्नी दुख देगी। तो मतलब जो जो हमने मान रखा है, अपने आप को बना रखा है, तो ये बनावटी दुख दे रहा है। मनुष्य में दुख नहीं है, हम मनुष्य हैं, उसमें कोई दुख नहीं है। ये बनावटी पना जो है उसी वही दुख दे रहा है। तो देखिए, ये जो अर्जुन है अपने आप को पांडु पुत्र समझ लिए, तो पांडु पुत्र समझ लिए तो कौरव जब इनको अपना हक इनको नहीं दिए, पांचों पांडवों को नहीं दिए, तो ये हक मांगने लगे, भैया हमको चाहिए ही चाहिए, राज्य चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारा हक है, क्योंकि हम पांडु पुत्र हैं। क्या उस राज्य का कोई भी एक नागरिक, इस भारतवर्ष का कोई भी एक नागरिक ऐसा कह सकता था कि हमको राज्य दीजिए? वो कह रहा है जो अपने को मान रखा है कि मैं राजा का पुत्र हूं, उसको ऐसा राज्य चाहिए। जैसे मैं इस कंपनी का मालिक का पुत्र हूं, तो मुझे इस कंपनी का मालिक नहीं रहा तो मुझको मालिक बनना है। अब उसमें कर्मचारी जो काम करता है, क्या वो कभी कहेगा कि हमको ये कंपनी का मालिक बना दो? नहीं कहेगा, क्योंकि वो जानता है कि हम इसके मालिक नहीं हैं। लेकिन वो भी उसका माना हुआ है कि हम जानते हैं कि इसका मालिक नहीं है। तो अब बात समझिएगा, बहुत गूढ़ है। मतलब मनुष्यता में कोई दिक्कत नहीं है, हम मनुष्य मात्र हैं, इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन हम राजा के पुत्र हैं तो हमको भैया राज्य चाहिए। अब ये आ गए, प्रथम अध्याय तो चल ही रहा है, उसमें अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा कि ऐसा करिए कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित करिए। अब कृष्ण भगवान ने ऐसी माया रची कि जहाँ पे द्रोण और भीष्म, कृपाचार्य इत्यादि जो सामने थे, उसी सामने इनका रथ जाके खड़ा कर दिया कि देखो अर्जुन, अब ये युद्ध जो है दूसरों के साथ नहीं लड़ना है, अपने के साथ ही लड़ना है। सामने यदि दुर्योधन होता तो इसके मन में ये विषाद कभी नहीं होता कि हम युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन अब तो देखें कि भाई जिसके गोद में हम खेले हैं, जिस गुरुजन ने हमको शिक्षा दी है, उन्हीं के साथ युद्ध करना है। तो इसको जो है अर्जुन को विषाद हो गया। तो इसीलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। तो ये अर्जुन कह रहा है, सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षस्य जायते। कह रहा है कि हे भगवान, युद्ध की इच्छा रखकर उपस्थित हुआ इन स्वजन को देखकर मेरा जो अंग है वह शिथिल हुआ जा रहा है और मुंह भी सूख रहा है, और मेरा शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, मेरे रोम रोम खड़े हो गए हैं, और मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, गांडीव मुझसे छूटता जा रहा है। देखिए आगे श्लोक में कह रहा है, 30वें श्लोक में कह रहे हैं अर्जुन, गांडीवम शशते हस्ता त्वचैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। कह रहे हैं अर्जुन कृष्ण भगवान से कि देखो भगवान, मेरा हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। अब गांडीव का जो भार है ना, मेरा हाथ सहन नहीं कर पा रहा है, मतलब वो बैलेंस नहीं रहा। मेरा मन व्यग्र हो गया है, मन एकाग्रता नष्ट हो रही, मन की जो एकाग्रता थी कि मुझे युद्ध करना है, उससे मैं विचलित हो गया हूँ, और मेरी त्वचा जल रही है, और मेरा मन भ्रमित हो गया है। इसी को डिप्रेशन कहते हैं, डिप्रेशन में आ गया, और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूँ। ऐसा जब जीवन में घटना घटती है तो बैलेंस शरीर का गड़बड़ हो जाता है। कोई अपना ही धोखा दे दे तो विषाद होता है। अचानक सब कुछ ठीक घर में चल रहा हो और कोई अचानक बुरी घटना घट जाए
किसी के भी घर में, तो बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, विषाद उत्पन्न हो जाता है। तो अर्जुन ने कहा कि भाई हमारा जो गांडीव है उसका भार मैं सह नहीं पा रहा हूँ, वो छूटता जा रहा है, और मेरा शरीर भी अपने आपे में नहीं है, बैलेंस गड़बड़ हो रहा है, मेरा मन भी मेरा साथ छोड़ दिया है। फिर आगे कहते हैं, निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। कह रहे हैं कि हे केशव, मैं सब विपरीत ही देख रहा हूं, सब कुछ विपरीत दिखाई दे रहा है। तात्पर्य है कि किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह हर्ष होता है, वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है। परंतु अगर कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो गया, उत्साह ही भंग हो गया, तो मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते, मन का एकाग्रपन नष्ट हो जाता है, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। तो न च श्रेयोनुपाश्यते हत्वा स्वजन माहवे, युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें क्या मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा। और इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक हमें नहीं दिखते। लोक भी हितकारक नहीं रहता दिख रहा है, और परलोक भी हमारे लिए हितकारक नहीं दिख रहा है। कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह तो अत्यंत पापी होता है। देखिए, जो अर्जुन है शस्त्र का ज्ञाता होते होते साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान रखता है। वो कह रहा है, साधारण पुरुष अर्जुन नहीं थे। देखिए, हालांकि यहाँ पे अर्जुन भी हम लोग के गुरुदेव महाराज हैं, जैसे कृष्ण गुरु जी महाराज हैं, क्योंकि वो गीता उपदेश दिए हैं, लेकिन अर्जुन भी सुंदर प्रश्न किए हैं, इसलिए वैसा प्रश्न हम एक ज्ञानी ही कर सकता है, इसलिए अर्जुन भी हमारे गुरुजन में ही हैं। तो अर्जुन भी गुरुदेव ही हैं। अर्जुन की स्थिति अपनी हो जाए तो मंगल हो जाए। वैसा प्रश्न वही पूछ सकता है जिसके मन में उस तरह की क्षमता होगी या उस तरह का ज्ञान रखता होगा शास्त्र का, तभी ऐसा वो प्रश्न कर सकता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हम तो ये जानते हैं कि यह पाप है, और पाप जो है, अतः कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा। यदि कुल हमारा नाश होता है, कोई भी मरता है तो अपना ही मरेगा, तो अपने ही को पाप लगेगा, जिससे नरकों की प्राप्ति होगी, रौ नरक में जाना पड़ेगा। ऐसा ये कह रहे हैं कि हमें तो ये शुभ शकुन नहीं दिखाई दे रहा है, सब गड़बड़ ही दिखाई दे रहा है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। अब 32वां श्लोक लेते हैं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा। कह रहे हैं कि न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। मान लीजिए युद्ध में हमारी विजय ही हो जाए, तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा। ये तो निश्चित है कि हमारा पूरा पृथ्वी पर राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, और पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख सुविधा भी मिलेंगे, ऐश्वर्य भी मिलेगा। परंतु इनमें से मैं कुछ भी नहीं चाहता, अर्थात मेरे मन में विजय, राज्य एवं सुखों की कामना है ही नहीं। अब तो ये ज्ञानी की तरह बात कर रहे हैं अर्जुन। फिर कह रहे हैं, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। जब हमारे मन में किसी प्रकार का विजय, राज और सुख की कामना ही नहीं है, तो फिर इतना बड़ा राज हम लेके क्या करेंगे, और इससे हमको लाभ क्या होगा। अथवा कुटुंबियों को मारकर राज के सुख भोगते हुए हम कितने वर्ष जीते रहे, पर इससे भी हमें क्या लाभ होगा। हमने तो गलती की है, उसको सजा मिलना ही पड़ेगा।
हमको तो नरक भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूं, न राज्य और न सुखों को ही चाहता हूं। इसलिए हे गोविंद, हमें राज से अथवा भोगों से और जीने से भी क्या प्रयोजन है। बहुत सुंदर चल रहा है। भगवान से कह रहे हैं, चूंकि शास्त्र तो पढ़े हुए हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा करेंगे तो उसका तो परिणाम हमको पाप ही मिलेगा। फिर आगे कह रहे हैं 33वां श्लोक, ये शामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। कह रहे हैं कि हम राज्य सुख भोग आदि जो कुछ चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, प्रत्युत इन कुटुंबियों, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए चाहते हैं। और यही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे राज्य। बड़ा सुंदर बात बोल रहे हैं अर्जुन। और प्राणस्तक्त्वानि धनानि च, तात्पर्य है कि प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके खड़े हैं। अर्थात हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा, इस इच्छा को छोड़कर वे खड़े हैं, इसको छोड़कर ही खड़े हैं। तो हमें जिनके राज्य और भोग सुखादि की इच्छा है, वे ही लोग धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। हम चाहते हैं जो सुखी रहे, वो तो युद्ध में खड़े हैं। कोई ठीक है कि वो जीवित रहेंगे? कोई ठीक नहीं है। फिर बोल रहे हैं, आचार्यम पितर पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुराः पौत्रा श्याला सबन्धिनस्तथा। आचार्य पितर कीनु महिकृते। अगर हमारे ये कुटुंबी जन अपने अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहे तो भी मैं अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। यदि ये हमको मारेंगे भी तो मैं इनको नहीं मारूंगा। और कह रहे हैं कि ये लोग गुरुजन हैं, ताऊ हैं, चाचा हैं, पुत्र हैं, पितामह हैं, ससुर हैं, पोते हैं, श्यालक हैं तथा अन्य संबंधी हैं। ये यदि हमको हत्या भी मेरा करना चाहें तो भी मैं इनका हत्या करना नहीं चाहता। फिर बोल रहे हैं, एतान हन्तुम इच्छामि दंतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो कीनु महि कृते। बोल रहे हैं कि हे मधुसूदन, आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा जितने भी संबंधी हैं मुझ पर प्रहार करें, पर इनको मैं मारना नहीं चाहता। मार के हमको क्या मिलेगा और किसके लिए मिलेगा जब ये रहेंगे ही नहीं। और ये मैं अकेले पृथ्वी पर राज करके क्या करूंगा? जब मेरे कुटुंबी ही नहीं रहेंगे तो इन पे मैं राज करके क्या करूंगा? तो ये भले हमको मार दें, हम नहीं मारने वाले हैं, ऐसा इनका संकल्प है। नित्यम धार्तराष्ट्रानः का प्रीति स्या जनार्दना पापमेवाश्रय ये दस्मान वैतानात ताइनः। कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं, उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी? ये तो ज्ञानी की तरह बात कर रहे हैं। अतताई 6 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो अतताई होते हैं इनको अतताई बोल रहे हैं, दुर्योधन इत्यादि को। तो आग लगाने वाला, विष देने वाला और हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरने वाला और जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, ये 6 प्रकार के अतताई होते हैं। तो दुर्योधन आदि में 6 ही लक्षण करते थे। दुर्योधन में 6 के 6 लक्षण थे। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा था। भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया। हाथ में शस्त्र लेकर पांडवों को मारने के लिए तैयार तो था ही।
द्यूत क्रीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज भी हर लिया था। और द्रौपदी के भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैं तेरे को जीत लिया हूं, तू मेरी दासी हो गई है आदि सबसे शब्दों से बड़ा अपमान किया। और दुर्योधन आदि की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी के हर कर ले आया था। कितना अन्यायी था, इसको अतताई कहते हैं। छहों का छहों लक्षण दुर्योधन में था। तो अतताई का लक्षण क्या होता है? अतताई का लक्षण होता है आग लगाने वाला। तो आपको पता होगा पांडवों के लक्षागृह में यह आग लगाया था। दूसरा गृह ही ऐसा बनाया था जो लक्षा का बना हुआ था, तो आग लगवा दिया। फिर विष देने वाला अतताई होता है, तो ये भीमसेन को विष दिया था। और तीसरा हाथ में शस्त्र लेकर मारने के लिए तैयार, धोखा देकर मारने के लिए तैयार, तो ये दुर्योधन हरदम पांडवों को मारने के लिए तैयार रहता था, तो ये तीसरा लक्षण भी उसमें था। चौथा लक्षण है जमीन छीनने वाला, राज छीनने वाला। तो जो राज छीना ही था, क्योंकि ये तो पांडवों का राज्य था, तो इसको जबरदस्ती छीना हुआ था, इसलिए यह अतताई का चौथा लक्षण भी था। और पांचवा लक्षण स्त्री का हरण करने वाला, तो वो भी इसमें था, द्रौपदी को हरण किया था। और पांचवा लक्षण जो है, छठवां लक्षण है धन का हरण करने वाला, तो धन संपदा इनका हरण किया ही था। तो ये छह इस अतताई का लक्षण दुर्योधन में था ही था। तो हम लोग आज 36वें श्लोक तक स्वाध्याय किए। 37वें श्लोक का अगले एपिसोड में स्वाध्याय करेंगे। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर, नमामि शंकर, भजामि शंकर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।